दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश को लूटने का काम किया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों नवनीत राणा, जी हाँ बीजेपी की नेता नवनीत राणा की निकली हवा, हथियार डाल दिए, बोले अब नहीं करूंगी हनुमान चालीसा। इसके बारे में बताएंगे कैसे दोस्तों भगोड़े भाग गए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों आरजेडी नेता मृत्युंजय जैन बोले बीजेपी एनडीए लंगड़ी पार्टी, कभी भी टूट जाएगी नीतीश की सरकार, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों उमर खालिद से को कोर्ट ने लगाई फटकार, बताएंगे दोस्तों कोर्ट ने क्या कुछ कहा उमर खालिद से और दूसरे लोगों ने कैसे कैसे भाषण दिए हैं वो कोर्ट ने नहीं देखा, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही 300 साल पुराने मंदिर गिरने के जिम्मेदार। अब आप समझिए दोस्तों कांग्रेस कहां से जिम्मेदार हो गई जब एमसीडी में सारा का सारा जो काम है दोस्तों बीजेपी का है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों तेज प्रताप का, जी तेज प्रताप का अनोखा बयान। बोले फिलहाल चाचा का एंट्री का बोर्ड लगा दिया है, गिरेगी बीजेपी की सरकार बनेगी हमारी सरकार, इसके बारे में बताएंगे तेज प्रताप क्या बोले। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक। बोले फिलहाल बीजेपी देश में हिंसक माहौल बना रही है, जी मंदिर गिरवा रही है खुद और इल्जाम लगा रही है बीजेपी के ऊपर, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रयागराज में एक और घटना, जी 5 लोगों की गला काटकर हत्या कर दी गई है कल, इसके बारे में बताएंगे कैसे घमासान मच गया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल पानी और बिजली की कटौती हो रही है और ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ के आते ही हो रहा है, अभी तो गर्मी पूरी तरीके से आई भी नहीं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे दोस्तों अनुराग भदौरिया का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जात पात में लगी बीजेपी, यहां अपराधी खुले घूमना योगी आदित्यनाथ के राज में, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक करके देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें शिवसेना से डरी बीजेपी की सांसद नवनीत राणा, बोले अब नहीं करूंगे हनुमान चालीसा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी डर गई है शिवसेना से। बीजेपी ने सोचा था कि यहां पर भी हंगामा करेंगे, नाटक करवाएंगे हनुमान चालीसा का और शिवसेना डर जाएगी, लेकिन दोस्तों हुआ कुछ उल्टा ही, शिवसेना ने बीजेपी की बखिया उखेड़ दी। आपको बता दें बीजेपी की सांसद नवनीत राणा कल मुंबई महाराष्ट्र पहुंची थी, जिसके बाद वो कह रही थी कि मैं आज तो हनुमान चालीसा कर रहूंगी, लेकिन वहां पर उनका स्वागत करने के लिए दोस्तों शिवसेना के कार्यकर्ता थे, जहां पर वो जाकर रुकी वहां पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उनको घेर लिया। न सिर्फ घेर लिया बल्कि बीजेपी को एक सबक भी सिखा दिया कि अगर तुम शेर हो तो हम सवा शेर है। और यही कारण दोस्तों जो नवनीत राणा शाम तक ये कहती रही दोस्तों, 6 बजे तक ये कहती रही कि मैं तो जाकर रहूंगी, मैं तो जाकर रहूंगी आवास के बाहर उद्धव ठाकरे की और वहां पर हनुमान चालीसा करूंगी। लेकिन दोस्तों शिव सैनिकों ने भी घेर रखा था, जिसमें आपको बता दें प्रियंका चतुर्वेदी भी थी। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हम उनका स्वागत करने आए नवनीत राणा का। वो बाहर तो निकले, लेकिन दोस्तों नवनीत राणा डर के मारे बाहर ही नहीं निकल रही थी। अब आप समझिए नवनीत राणा दोस्तों जब बाहर ही नहीं निकल रही थी, जिसके बाद ये घमासान तेज हो गया। लेकिन दोस्तों नवनीत राणा की बुरी तरीके से बैंड बज गई, इसलिए बच गई क्योंकि दोस्तों आप समझिए आज जिस तरीके से ये कार्रवाई करने की बात कर रही थी नवनीत राणा, उनको बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि नवनीत राणा ने अपने हथियार डाल दिए और फिर कहने लगी कि मैं अब हनुमान चालीसा नहीं करूंगी प्रधानमंत्री के दौरे की वजह से। अब आप समझिए दोस्तों पहले भी प्रधानमंत्री का दौरा था, नवनीत राणा को पहले भी ये समझ जाना चाहिए था। दरअसल इनकी दाल निकली तो इन्होंने अपना स्टेटमेंट बदल दिया, क्योंकि अंत तक तो ये यही कह रही थी कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे नमाज के एवज में। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलकर गिराया 300 साल पुराना मंदिर। अब आप समझिए दोस्तों ओवैसी दोनों को जिम्मेदार ठहरा रहा है, जबकि दोस्तों इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं सिर्फ बीजेपी है। आपको बताते चले दोस्तों राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराना जो मंदिर था वो गिरा दिया गया, लेकिन दोस्तों ये मंदिर किसी और ने नहीं बल्कि खुद बीजेपी ने गिरवाया। आपको बता दोस्तों अलवर में जो यहाँ पर जो एमसीडी है वो खुद बीजेपी की है
और ऐसे में दोस्तों जो है यहाँ पर दोस्तों जाहिर सी बात है, जो अलवर में जो मंदिर गिराया गया है वो बीजेपी की वजह से ही गिरा है। ये मंदिर 300 साल पुराना था। और दोस्तों यहाँ पर एमसीडी में जिसके भी जितने पार्षद जीते हैं वो बीजेपी के ही जीते हैं। इसका मतलब दोस्तों एमसीडी से जो जितना भी अतिक्रमण करने की बात कही गई है दोस्तों बीजेपी की तरफ से ही की गई है। और ये आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि बीजेपी आजकल उत्पात मचा रही है। बीजेपी ही जगह जगह जो यहाँ पर इस तरीके की चीजें कर रही है, और इसलिए भी कर रही है दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। ऐसे पहले भी हमने आपको कई बार बताया है कि बीजेपी ने किस तरीके से दोस्तों जहांगीरपुरी में अतिक्रमण कराया। क्या दोस्तों इस बात को भुलाया जा सकता है कि अतिक्रमण कराने के पीछे बीजेपी का एक मेन मकसद होता है, और वो मकसद क्या है दोस्तों, ये आप भी बखूब समझते हैं। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी दोस्तों कितना ही झूठ बोले, लेकिन उसकी सच्चाई बार बार जनता के सामने आ जाती है। किस तरीके से जहांगीरपुरी में अतिक्रमण कराया गया, और ये बीजेपी के कहने पर ही हुआ था। लेकिन दोस्तों अब राजस्थान में भी ये सब कुछ बीजेपी ने ही करा है। अब आप समझिए दोस्तों, अशोक गहलोत की सरकार को इस बार चुनाव आने वाले हैं, और चुनाव से पहले अशोक गहलोत के खिलाफ एक एजेंडा सेट किया जा रहा है जहां पर हिंदू भाइयों को भड़काया जा रहा है ताकि अशोक गहलोत इस बार सत्ता में ना आ पाए। लेकिन दोस्तों बीजेपी पहले अपनी पार्टी में झांक ले, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की क्या हालत है ये आप सब लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी दोनों को दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी को चुनना नहीं चाहते लोग राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की हालत क्या है आप जानते हैं। वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया ये दोनों आपस में ही भिड़ते रहते हैं और जबरदस्त तरीके से राजस्थान में टूटे। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि राजस्थान में बीजेपी की हालत जो है किसी मरे हुए मगरमच्छ की तरह हो गई है। जी हाँ, जो कि दोस्तों फड़क तो सकता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। और यही हालत वसुंधरा राजे और राजस्थान के जो बीजेपी अध्यक्ष पुनिया के बीच में। अब ये तो जाहिर है दोस्तों कि राजस्थान में बीजेपी में भारी टूट है, वहां पर इनकी सरकार बन नहीं पाती है। लेकिन अब की बार बीजेपी कहीं ना कहीं तिकड़म लड़ा रही कि किसी तरीके से उसकी सरकार बन जाए। जबकि दोस्तों राजस्थान के लिए अशोक गहलोत ने काफी अच्छा काम किया है। न सिर्फ उन्होंने गरीबों के लिए दोस्तों कई योजनाएं चलाई हैं, बल्कि राजस्थान की जनता अशोक गहलोत को काफी पसंद भी करती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों का तेज प्रताप के बयान ने मचाई एनडीए में फूट। तेज प्रताप बोले चाचा हमारी तरफ है, अब बनेगी हमारी सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सिर्फ एक सीट का अंतर है आरजेडी और बीजेपी में। आपको बता दें 77 सीटें जो है वो बीजेपी के पास है और 76 सीटें जो है दोस्तों वो आरजेडी के पास है। जबकि दोस्तों अगर बात की जाए तो ये 76 सीट भी बीजेपी ने कैसे करी है, मैं 77 सीट में आपको बता दूं। आपको बताया दोस्तों आरजेडी ने अपने दम पर ये सीटें करी हैं, लेकिन जो बीजेपी है दोस्तों उसने जो मुकेश साहनी है उनके 3 विधायकों को उड़ा लिया था, जब कहीं जाकर उनकी संख्या तेजस्वी यादव से 1 अंक ज्यादा हो गई है। लेकिन दोस्तों तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी बिहार की बनके उभरे थे। अब की बार तो ये साफ हो गया था, जो ओपिनियन पोल थे उन तक ने ये बताया था कि तेजस्वी यादव ही जीत रहा है। लेकिन दोस्तों आप समझिए एंड मौके पर कैसा खेल करा गया और जो है यहां पर तेजस्वी यादव को हरा दिया गया। तेजस्वी यादव ने बताया भी था कि बीजेपी और नीतीश ने मिलकर ये साजिश रची है। जो लोग वोट गिनने वाले थे उनको सिकाया पढ़ाया गया और उनके कई वैलेट जो पोस्टर वैलेट थे उनको वैलिड नहीं माना गया। और ओवैसी भी इसका एक सबसे बड़ा कारण थे, क्योंकि इस बार ओवैसी ने बिहार में 4 सीटें जीती थी, जिसका मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि बिहार में तेजस्वी को इसीलिए झटका लगा था। लेकिन अब की बात दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है यहाँ पर। इसलिए भी लग सकता है दोस्तों क्योंकि एनडीए में फूट तो मच चुकी है। नीतीश का इख्तियार पार्टी में जाना ये इस बात को साबित करता है दोस्तों कि बिहार में राजनीति बदलने वाली है। भले ही दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ये चीख चीख कर कहती रहे कि 5 साल हमारी सरकार चलेगी, लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका देंगे नीतीश चाचा, क्योंकि इनको पलटू चाचा के नाम से भी जाना जाता है। और नीतीश सब जानते हैं कि मौका परस्त इंसान है। जैसे ही उन्हें अच्छा ऑफर मिलेगा वो फौरन जो है दोस्तों आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। एक पल के लिए भी नीतीश सोचेंगे नहीं और सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बीजेपी के साथ जो भी रहता है दोस्तों बीजेपी उस पार्टी को अंदर ही अंदर खाती जाती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों आपको संजय रावत बोले यहाँ ये मनमानी नहीं चलेगी। जी हाँ शिवसेना ने ऐलान कर दिया कि हनुमान चालीसा बीजेपी वाले क्या करेंगे, हनुमान चालीसा हम खुद करते हैं, जब हमारा मन करेगा हम करेंगे, लेकिन देश में सांप्रदायिकता नहीं फैलने देंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों यहाँ पर बड़ी बात बोल दी। जी हाँ दरअसल आपको बता दो दोस्तों एक बार फिर से जो यहाँ पर जमकर भड़के
संजय रावत ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हिंसक माहौल बना रही है, वो देश में हिंदू मुसलमान कर देश की जनता को आपस में लड़वा रही है। आपको बताते चले यहाँ पर सीधे सीधे संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से टूट चुकी है और उसमें अंदरूनी कला मच गई है, इसलिए बीजेपी वाले बौखला रहे हैं। आपको बता दें संजय रावत ने कहा कि मंदिरों को तोड़ना है और इल्जाम दूसरी पार्टियों पर लगा रहा है। आपको बता दोस्तों इल्जाम तो बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया मंदिर तोड़ने का, लेकिन उस मामले में बीजेपी का अध्यक्ष खुद ही फंस गया है, क्योंकि एमसीडी जो है दोस्तों बीजेपी के अंडर है। इसमें यह बात दोस्तों साबित हो जाती है कि बीजेपी ने ही उस मंदिर को तोड़ा है और यही कारण दोस्तों कि बीजेपी जगह जगह एमसीडी यानी कि दोस्तों अतिक्रमण करती फिर रही है, हर जगह इनका बुलडोजर चल रहा है। और अब दोस्तों आप समझिए 300 साल पुराने मंदिर पे भी बुलडोजर चला जा रहा। दरअसल दोस्तों ये सब कुछ हो रहा है जहांगीरपुरी की घटना को दबाने के लिए। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि जहांगीरपुरी में किस तरीके से बीजेपी ने बुलडोजर चलाया और उनके बुलडोजर ने दोस्तों तबाही मचा दी। तो क्या दोस्तों इस बात को झुटलाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से एक ऐसी पार्टी है दोस्तों जो देश में नफरत फैलाने का काम करती है। लेकिन अब बीजेपी को एक बड़ा झटका तो लग ही गया है, क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। चलिए पढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में लगातार खास करके उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, योगी आदित्यनाथ सो रहे हैं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए कहा कि 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार धर्म और जाति में लगी है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एसपी नेता अनुराग भदौरिया ने यह बयान दिया है। एसपी नेता अनुराग भदौरिया ने कहा कि योगी आदित्यनाथ तो जात पात में लगे हुए हैं, हिंदू मुसलमान में लगे हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराधी जो है वो खुलेआम घूम रहा है। अनुराग भदौरिया ने कहा कि योगी आदित्यनाथ कुछ काम कर ले, अपराधियों को भी पकड़ ले। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बीजेपी कहती है कि अगर हम दूरबीन लेकर भी ढूंढेंगे तो हमें अपराधी नहीं मिलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह नाटक करते हैं, दूरबीन हाथों से बना लेते हैं, लेकिन जब दोस्तों अपराध की बात आती है तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर निकलता है। और दोस्तों ये पहला मामला नहीं, इससे पहले नवाब जो है यहाँ पर नवाब कॉलोनी में भी यही सब कुछ हुआ, वहां पर भी 5 लोगों की दोस्तों हत्या कर दी गई। अब ये दूसरा मामला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जहां पर 5 लोगों की दोस्तों हत्या कर दी गई, उनका गला जो है यहाँ पर दबाकर जो भी धारदार हथियार से हमला करा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों परिजनों का कहना है कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। अब आप समझिए दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि बीजेपी के खिलाफ ही परिजन बोलते हैं, हमेशा परिजनों की आवाज उठती है और वो कहते हैं कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों 5 लोगों को मार दिया गया है। 5 लोग कोई छोटी बात नहीं होती है दोस्तों। एक परिवार के 5 लोगों को मार देना यानी कि दोस्तों इंसानियत से कहीं ना कहीं लोगों का वो हट जाना, विश्वास उठ जाना। और आप समझिए ये इतनी बड़ी घटना हो गई और योगी आदित्यनाथ को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए अनुराग भदौरिया ने कहा कि बाबा जात पात धर्म छोड़िए, अब जो है यहाँ पर अपने उत्तर प्रदेश राज्य पर नजर डाल लीजिए, अपराधी खुले घूम रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपके नीतीश कुमार बोले फिलहाल तेजस्वी यादव के यहाँ पर ऐसे ही गए थे, कोई सियासी घमासान नहीं होने वाला। दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार का बयान निकलकर सामने आया, जहां पर नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि अफ्तार पार्टी में हम हमेशा ही जाते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है, सभी लोग रमजान में हर साल ही जो है सबको बुलाते हैं और हम जाते हैं। इसको लेकर दोस्तों आपको बता दें नीतीश कुमार ने कहा कि कोई सियासी घमासान नहीं मचने वाला है, ये तो सिर्फ जो है यहाँ पर हमारा प्यार मोहब्बत है। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें जहाँ एक तरफ नीतीश घर पहुंचे थे राबड़ी देवी के, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें सियासत तेज हो गई है। दरअसल दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि एनडीए में फूट मच चुकी है, नीतीश और बीजेपी दोनों अलग अलग, एक ऐसा लगता है दोस्तों 2 अलग अलग चीजों को मिला दिया गया है, जबरदस्ती जोड़ लगाया गया है। और यही कारण दोस्तों जब अब नीतीश के बयान के उलट तेज प्रताप का बयान आया। तेज प्रताप ने दोस्तों अपने बयान में कहा कि पहले हमने वोट लगाया था कि नीतीश जी की इधर एंट्री बने, अब हमने वोट हटा दिया है कि नीतीश चाचा इधर आ सकते हैं, अब जो है चाचा के साथ मिलकर सरकार तो बनाकर ही रहेंगे। इस तरीके का बयान दोस्तों तेज प्रताप ने दे दिया है। ये बयान दोस्तों कहीं ना कहीं एनडीए के लिए मुसीबत बन सकता है। तेज प्रताप के इस बयान पर घमासान मच गया है। एक तरफ नीतीश कह रहे हैं कि इसमें कोई सियासी घमासान नहीं है, दूसरी तरफ दोस्तों आप समझिए जो तेज प्रताप है उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अब सरकार तो बनकर रहेगी। अब देखना ये दोस्तों
कि किसकी सरकार बनती है और कौन जो यहाँ पर बिहार में किसका गेम ओवर होता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इमरान प्रतापगढ़ी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले 300 साल पुराना मंदिर तोड़कर बीजेपी आराम फरमा रही है। जी आपको बता दें इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है कि इस सबकी जिम्मेदार बीजेपी है। बीजेपी के कहने पर ही 300 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया गया अलवर में। आपको बताता चलूं इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है कि अलवर में कांग्रेस की एमसीडी नहीं है, बल्कि जो है एमसीडी बीजेपी की है, यानी कि वहां पर जितने भी प्रत्याशी जीते हुए हैं एमसीडी में दोस्तों वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं और ऐसे में नगर निगम पर बीजेपी का अधिकार है। ऐसे में दोस्तों बीजेपी ने जानबूझकर वो मंदिर को गिरवाया ताकि वो दोस्तों एक मामला खड़ा कर सके और इस मामले को तुल दे सके। अब आप समझिए दोस्तों इस मामले को जानबूझकर खड़ा किया जा रहा है और 300 साल पुराने मंदिर को गिराने की बात की जा रही है, जबकि दोस्तों राजस्थान में क्या हो रहा है आप भी अच्छे से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करती है पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इसलिए भी हो चुकी है दोस्तों क्योंकि राजस्थान में बीजेपी को वोट ही नहीं मिलते। आप समझिए जब राजस्थान में इनकी पार्टी में टूट मची पड़ी है, आपस में ही लोग भिड़ रहे हैं। एक तरफ वसुंधरा राजे हैं जो कि कह रही है कि मैं बनूंगी सीएम, दूसरी तरफ दोस्तों सतीश पुनिया है जो कि कह रहा है मैं बनूंगा सीएम। आपस में ही लड़ रहा है बीजेपी के लोग और अब बीजेपी ने एक मास्टरमाइंड निकाल लिया है। बीजेपी को लगता है कि मंदिर मस्जिदों पर हमले करवाओ और उसके बल पर जो है सियासत तेज होगी। आपको पता हो दोस्तों जैसे ही चुनाव आने वाले थे बीजेपी ने जानबूझकर राजस्थान में दंगे करवा दिए और किस तरीके से वहां मुसलमानों की दुकानें और घर जलाए गए आपने देखा। उसके बाद दोस्तों बीजेपी ने एक और षड्यंत्र रचा, उसने एमसीडी द्वारा दोस्तों मंदिर गिरवा दिया और ये बीजेपी दोस्तों लगातार कर रही है। आप देखिए जहांगीरपुरी में, दिल्ली के जहांगीरपुरी में लगातार मंदिरों के ऊपर हमले किए गए, मस्जिदों के ऊपर, और वहां पर मस्जिद का गेट ऑर्डर आने के बाद भी दोस्तों आनंद फानंद में जल्दबाजी में तोड़ दिया गया। इसका मतलब सीधा सीधा है दोस्तों कि मस्जिद का गेट तोड़ने के लिए बीजेपी बेताब थी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पीके का मास्टर स्ट्रोक। जी हां दोस्तों 2024 में ऐसे बनाने जा रहा है पीके सरकार। दरअसल दोस्तों पीके ने तो ऐलान कर ही दिया कि वो 2024 में भाजपा को हराएंगे और कांग्रेस की को सत्ता में लाएंगे। लेकिन दोस्तों पीके के कांग्रेस में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गई है। बीजेपी पूरी तरीके से बौखला रही है और बीजेपी की बौखलाहट देखने को भी मिल रही है। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी एक एक कर पूरी तरीके से टूटती जा रही है और यही लग रहा है दोस्तों कि अब बीजेपी के लिए आने वाला समय बहुत ही खतरनाक होने वाला है। इसके दो रीजन हम आपको बताते हैं दोस्तों। दरअसल बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि उसको किसी भी तरीके से नुकसान भुगतना पड़े 2024 में, इसलिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो कांग्रेस की जहां जहां सरकार है वहां से भी कांग्रेस को हरा दे। लेकिन दोस्तों बीजेपी के सर की मुसीबत अब बन गए हैं पीके, क्योंकि पीके ने दोस्तों ऐलान कर दिया है कि पीएम का पद पे तो राहुल गांधी को ही वो खड़ा करेंगे, लेकिन अध्यक्ष जो है वो बाहर का चुना जाएगा। अटकलें तो ये भी लगाई जा रही है कि पीके खुद अध्यक्ष बन सकते हैं सोनिया गांधी को हटाकर, लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता कि पीके अध्यक्ष बनेंगे। हालांकि पार्टी में उनको एक अच्छा पद दिया जाएगा पीके को दोस्तों, उसके बाद उनके पद को बढ़ा भी दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल मुझे लग रहा है दोस्तों कि पीके की रणनीति कुछ अलग होने वाली है। हो सकता है दोस्तों कि पीके अध्यक्ष बन भी जाए, क्योंकि पीके का जो मास्टरमाइंड दिमाग है वो 10 कदम आगे चलता है बीजेपी से। बीजेपी को 2014 में सत्ता दिलाने वाले कोई और नहीं बल्कि पीके ही थे। तो बीजेपी को ये भूलना नहीं चाहिए कि पीके उनकी हर अदा से वाकिफ है, उनकी हर हरकत से वाकिफ है, और यही कारण है जो अब पीके के मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी हार सकती है। चलिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों इसी तरीके की जो वीडियोस है वो आपको मिलती रहे और आप सच्ची खबरों से हमेशा के लिए